मिलॉर्ड, आपका शुक्रिया। अगर सुप्रीम कोर्ट ना होता तो महिलाओं को शर्मिंदा होना पड़ता कि वो अपने आताइयों से अपनी रक्षा नहीं कर पा रही हैं। उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता कि उनके भीतर भी कोई इच्छा है। उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता कि वो अपने शील की रक्षा के लिए तैयार नहीं है। ये हम नहीं कह रहे, ये कलकत्ता हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है। फैसला ऐसा है जिससे लड़कियों को तो दुखी वो हुई ही है, सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ पर नाराज हुआ है। पहले हम आपको बताते हैं कि दरअसल ये पूरा मामला है क्या, उसकी पूरी एक पृष्ठभूमि आपको बताते हैं। दरअसल 18 अक्टूबर को कलकत्ता हाई कोर्ट ने एक फैसला यहाँ पर सुनाया था। एक लड़की के अपहरण और यौन उत्पीड़न का ये पूरा का पूरा एक केस था जो कि कलकत्ता हाई कोर्ट ने उस पर अपना फैसला सुनाया। निचली अदालत से आरोपी को यहाँ पर सजा दी गई थी। आरोपी ने हाई कोर्ट में अपील की। 2 जजों की बेंच ने इसको आखिरकार सुना और आरोपी को 20 साल की कैद की जो सजा हुई थी, यौन उत्पीड़न के अपराध में जो सजा सुनाई गई थी, आरोपी को बरी करते हुए हाई कोर्ट ने जो टिप्पणी की उस पर आपको गौर करना है। क्यों सुप्रीम कोर्ट उससे नाराज है, क्यों लड़कियां उससे नाराज हैं? तो आपसी सहमति से 2 किशोरों के बीच बनाए गए यौन संबंध, ये हाई कोर्ट ने कहा और बेंच ने कहा कि लड़कियों को ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर फैसला सुनाते सुनाते हाई कोर्ट जो है किस तरह की टिप्पणी कर रहा है, तो वो भी आप देखिए। लड़कियां अपने शील की रक्षा करना सीखें, ये हाई कोर्ट की तरफ से कहा गया। लड़कियों को यौन इच्छाओं पर नियंत्रण रखना चाहिए, ये हाई कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाते वक्त टिप्पणी की गई। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले में स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार और जो सभी पक्ष हैं इस मामले में, उनको एक पूरा नोटिस जारी कर दिया और ये कहा कि बहुत आपत्तिजनक और पूरी तरह से अवांछित है ये फैसला। ये सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। साथ ही साथ ये भी कहा गया कि पहली नज़र में, यानी कि प्रथम दृष्टया, किशोर लड़की के अधिकारों का उल्लंघन हुआ है, ये देश की सर्वोच्च अदालत कह रही है। साथ ही ये कहा कि संविधान के अनुच्छेद 21 से मिले मौलिक अधिकारों का हनन हुआ है। हाईकोर्ट से कानूनी फैसले की अपेक्षा थी, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ कलकत्ता हाई कोर्ट को बता रहा है कि कोर्ट से ये उम्मीद की जाती है कि वो कानूनी फैसले देगा, ना कि निजी तौर पर अपनी राय रखेगा। तो यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि जजों को निजी राय या फिर उपदेश नहीं देना था। सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को जानकारी दी कि उन्होंने फैसले को चुनौती दी है, यानी पश्चिम बंगाल ने बताया सुप्रीम कोर्ट को कि उसने इस फैसले को चुनौती दी है और एक याचिका, एक अपील दायर की है। अब इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट 12 जनवरी को सुनवाई करेगा। तो एक साथ सुनवाई होगी यहाँ पर पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से जो अपील फाइल की गई है और स्वतः संज्ञान जो कोर्ट ने लिया है। तो 12 जनवरी की तारीख आपको याद रखनी होगी। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया दरअसल इसलिए भी कि उसने लगातार, हमने देखा है कि एक लैंगिक संवेदना दिखाई है, महिला अधिकारों और बराबरी को पूरा सम्मान दिया है। इसके पहले भी उसने जो कुछ फैसले लिए हैं वो भी हम आपको बता रहे हैं। ग्राफिक्स के जरिए आपको हम बताते हैं कि बलात्कार की पुष्टि के लिए सुप्रीम कोर्ट ने 2 फिंगर टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया था। किसी के लड़की का अगर रेप होता है तो जो 2 फिंगर टेस्ट होता है उसको सुप्रीम कोर्ट, देश की सर्वोच्च अदालत ने असंवैधानिक करार दे दिया था। फिर कहा कि जो लोग ऐसा टेस्ट करेंगे उन्हें दोषी माना जाएगा। तो यानी कि अगर इस तरह के टेस्ट होते हैं और जो भी डॉक्टर इसको अप्लाई करेगा, इस टेस्ट को करेगा, तो वो भी दोषी माना जाएगा। और ये भी जोड़ा कि अनुमान सच्चाई से बिल्कुल दूर है कि यौन सक्रिय महिला का रेप नहीं हो सकता। यानी कि अगर कोई महिला सेक्सुअली एक्टिव है तो उसका रेप नहीं हो सकता, ये बिल्कुल सच्चाई से बेहद दूर की बात है। और सुप्रीम कोर्ट की कई बातें हैं जिसमें यही नहीं, इसी साल की अगर हम बात करें कि पिछले साल सुप्रीम कोर्ट ने 40 ऐसे शब्दों की सूची बनाई जो कि महिला विरोधी हैं और उनके इस्तेमाल से मना किया है। इसमें कीप, प्रोस्टिट्यूट जैसे शब्द इसमें शामिल है। तो कहीं ना कहीं एक उम्मीद जो है सुप्रीम कोर्ट और कोर्ट लगातार लड़कियों के साथ नजर आया है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया।